भारतीय सेना ने भी पुरजोर तरीके से दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से ये खबर निकलकर सामने आ रही कि पाकिस्तान के चौकियों की तरफ से एलओसी पर देर रात लगातार फायरिंग की गई, जिसका भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय सेना ने भी जवाबी फायरिंग की है। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है, शिमला समझौते का उल्लंघन किया है। भारत पाकिस्तान के रिश्ते में जो लगातार खटास आ रही है, उस बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि पाकिस्तान ने एलओसी पर देर रात ताबड़तोड़ फायरिंग की है। लगातार फायरिंग का ये सिलसिला पाकिस्तान की तरफ से जारी रहा। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान जो है भारतीय सरकार को, भारत सरकार को युद्ध का न्योता भेज रही है। ये तस्वीरें हम आपको देर रात एलओसी की दिखा रहे हैं, जहां पर रुक रुक कर जो है पाकिस्तानी सेना की तरफ से फायरिंग की गई है। दो तस्वीरें इस समय हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीरें भारतीय सेना भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान किसी भी कीमत पर मानने को तैयार ही नहीं है। 3 बार भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तीनों बार पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और एक बार फिर से जो है पाकिस्तान यहाँ पर भारत से युद्ध करना चाह रहा है। हर समझौते को पाकिस्तान की तरफ से ही पहले तोड़ा जा रहा है, चाहे वो शिमला समझौते की बात की जाए या सीज फायर उल्लंघन की बात की जाए। तो इधर से भारतीय सेना ने भी माकूल जवाब दिया है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला उठा है। जैसे ही पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारतीय सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े एक्शन लिए, सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये चेतावनी जारी की है। सबसे बड़ी बात यह है कि कल बिहार के मधुबनी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी, तो बाकायदा उन्होंने इंग्लिश में स्पीच दी और पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया कि भारत किसी भी कीमत पर जो है आतंकियों के सामने झुकेगा नहीं। वो समय आ गया है कि आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और इसी को लेकर पाकिस्तान लगातार बौखलाहट उसकी नजर आ रही है। देर रात एलओसी पर पाकिस्तान की सेना की तरफ से पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। एक बार हम आपको सीधे एलओसी में जिस तरीके से फायरिंग की गई है पाकिस्तानी सेना के द्वारा, वो आवाज भी आपको सुनवाते हैं। तो हमने आपको सुनवाई कि किस तरीके से पाकिस्तान की बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। देर रात रुक रुक कर पाकिस्तानी रेंजर्स के द्वारा एलओसी पर फायरिंग की गई, जिसका माकूल जवाब भारतीय सेना की तरफ से भी दिया गया। तो पहलगाम आतंकी हमले से देश भर में आक्रोश है। इस बीच एलओसी पर पाकिस्तान की सेना की ओर से रात भर गोलीबारी होती रही, जिसका भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। ये फायरिंग एलओसी पर पाकिस्तानी सेना की ओर से कई चौकियों से की जा रही है। हालांकि इस मसले पर इस हमले में भारत की ओर से किसी भी तरह की क्षति नहीं हुई है। एक अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने सीमा पर छोटे हथियारों से हमला किया है। हमारी सेना ने भी पाकिस्तान की सेना को धूल चटा दिया। फिलहाल किसी भी तरह की क्षति नहीं हुई है। इस मामले में और भी ज्यादा जानकारी हासिल की जा रही है। पाकिस्तानी सेना ने फरवरी में पुंछ जिले में एलओसी पर भारतीय चौकियों पर हमला किया था। उस समय भी भारत ने पाकिस्तानी रेंजर्स को माकूल जवाब दिया था और ये घटना ऐसे समय पर हुई है
जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग अभी भी घायल बताए जा रहे, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। इसके बाद से भारत और पाकिस्तान में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान को इस बात का डर है कि कभी भी भारत पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, एयर स्ट्राइक किया जा सकता है, और इसी डर के साए में पाकिस्तान की सेना लगातार जी रही है। और इसी को लेकर पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने ये तक की कह दिया कि हम ये चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक ना करे, लेकिन इसको लेकर कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। अब भारत सरकार की तरफ से लगातार हाई लेवल मीटिंग की जा रही है कि कैसे आतंकियों के अड्डे को ध्वस्त किया जाए, कैसे आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए कि अगर आतंकी भारत की तरफ एक बार नजर उठाकर, आंखें उठाकर देखे भी, तो उससे पहले भी उनको 100 बार सोचना पड़े। जब पुलवामा अटैक हुआ था, उस समय भी भारतीय सेना ने, भारत सरकार ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा था। उसके बाद जब उरी हुआ था, उसके बाद भी पाकिस्तान को सबक सिखाया गया था, लेकिन पाकिस्तान मानने वाला ही नहीं है, कसम खाकर रखी है। और इस बार भी पाकिस्तानी सेना की तरफ से ही हर चीज का, चाहे वो शिमला समझौता हो या फिर सीज फायर की बात हो, पाकिस्तान की सेना ही हर बार सीज फायर का उल्लंघन करती है। और इस बार भी पाकिस्तानी रेंजर्स के द्वारा ही किया गया है। देर रात लगातार ताबड़तोड़ रुक रुक कर गोलीबारी की गई है पाकिस्तानी सेना के द्वारा। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है, जिसका माकूल जवाब जो है भारतीय सेना ने दिया, और एक बार फिर पाकिस्तानी रेंजर्स को भारतीय सेना ने धूल चटाया है। और तमाम तरीके की चीजें जो है रणनीति अपनाई जा रही है कि कैसे आतंकिस्तान को खत्म किया जाए, कैसे आतंकिस्तान को सबक सिखाया